नवाब दादा कायम खान का योम शहादत का दिन है, इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा एक बार सब बुलंद आवाज़ में दरूद शरीफ पढ़ करके और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जन्नत में आला मुकाम दे और इस कौम का जज्बा बना रहे, यही दुआ है। आज हम सब के बीच में जोधपुर के पूर्व महाराजा सम्मानीय गज सिंह जी, एक बार जोरदार शुरू से लेकर अंत तक तालियां बजा करके स्वागत कर दीजिए। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। महाराज साहब गज सिंह जी, आप उस कौम के आज अतिथि हो जिस कौम ने ये बता दिया कि जोधपुर रिसाले से लेकर श्रद्धेय स्वर्गीय उमेश सिंह जी महाराजा ने जिस कौम को जमीन दी थी वो एक सदी के बाद भी आज उसका एहसान मानती है। उस कौम की तरफ से आपका पूरा अभिनंदन है, स्वागत है। क्योंकि लोग काम करवा के भूल जाते हैं, लोगों की प्रवृत्ति है, लेकिन ये कायम खानी कौम है जिसने इस बात को याद रखा कि अगर महाराजा उमेश सिंह जी ने उस जमाने में 12 बीघा जमीन और 25,000 रुपये दिए तो वो हमारे इस कौम के आगे बढ़ने का पहला कदम था, और इसलिए आपका स्वागत। दूसरा, अशफाक साहब आज अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे बहुत ही काबिल अफसर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन। और मैं आज वहाँ क्यों बैठा, सम्मानित मंच और इस शहर के प्रथम नागरिक भी बैठे हैं, कुंती देवड़ा जी, राजेंद्र जी सोलंकी जी, डीआईजी साहब, खानू खां बुधवाली जी और पीर साहब और अन्य हमारे अभी बहुत काबिल अफसर, अरशद खां जी जो डीआईजी की पोस्ट पे हैं, अभी एसपी हैं, और इन्होंने अपने देश को टॉप किया। यानी अकेले कायम खानियों में नहीं, अकेले मुस्लिम्स में नहीं, पूरे राजस्थान में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला, उसका नाम है अरशद अली खान। ये कौम जब किसी के प्रति कृतज्ञ होती है उसकी पीढ़ियों तक होती है। महाराज साहब, मैं ये आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बार मैं आया था यहाँ, और जब आया था तो उस समय राजेंद्र जी गहलोत ने 25 लाख रुपए दिए थे। राजेंद्र जी सोलंकी साहब, आप भी सुन रहे हो, आप लोगों ने भी बहुत से, कुंती जी आपने भी, हम आपका सभी दलों का जिन्होंने हमारी इस हॉस्टल में मदद करी, और मैं उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ से कब्जा खाली किया, उनके लिए भी हम आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। मैं इस प्रबंधन टीम का एक बार जोरदार तालियां से आवाज़ जाए कि मतलब इस प्रबंधन टीम के पीठ के पीछे हम सब लोग ताकत के साथ खड़े हैं। और जब मैं यहाँ बैठा था, मुझे पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, मैंने कहा ये अतिथि हमारे आज देवड़ा जी हैं, कुंती जी हैं और गज सिंह साहब हैं, हम तो सब कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता एक जमात में बैठ करके स्वागत करेगा तो मेहमान को एहसास होगा कि मेरा सम्मान हुआ। ये कार्यक्रम आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जनता का कार्यक्रम है, और मेरा नारा था जय जय जनता, जय जय ढिढोणा, उसको आज बदल करके कहता हूँ जय जय जनता, जय जय राजस्थान, जय जय कायम खानी, जय जय हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की संस्कृति है। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान में जो करने की कोशिश की, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। यहाँ मुगल, सैयद, लोधी और उससे पता नहीं कितना हून सुमान सब आए, लेकिन इस हिंदुस्तान की संस्कृति को खत्म नहीं कर पाए। और ये संस्कृति कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और परसों भी जिंदा रहेगी। उसका नमूना आज ये उमेद कायम खानी छात्रावास का परिसर है जिसमें सब कौम के लोग बैठे हैं। यही हमारी संस्कृति है, और इसको जिंदा रखने में अगर इस कौम को अपनी शहादत देनी पड़ी तो गज सिंह साहब जी आज आपके सामने कह रहे हैं, पहले हम जोधपुर रिसाले में हमारे लोग नौकरी किया करते थे, उसका एहसान आज भी। मैं गाँव में तीसरी बार एमएलए बन के आया हूँ, 25 साल से राजनीति में हूँ। दो चीज़ें जोधपुर के लोग आज भी नहीं बोले, एक तो मथुरा दास जी माथुर को, और एक आपके परिवार को जिन्होंने इस कौम को जोधपुर रिसाले में नौकरियां दे करके वहाँ पे खड़ा होने का काम किया। इसलिए माननीय मेयर साहब, क्योंकि मुझे पीछे से सारा मिला है कि संक्षिप्त बोलूं, बोलने के लिए बहुत है, लेकिन आज तो इतना ही है। ये जज्बा जिंदा रहना चाहिए,
और मैं प्रबंधन माननीय अनवर साहब को, रमजान साहब को और इनकी टीम को कहना चाहता हूँ, हम लोग इंशाअल्लाह आपकी पीठ के पीछे खड़े हैं और आप इंशाअल्लाह कह करके कह रहा हूँ, आपको पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। और हम जब तक आपके स्टेज पर नहीं आएंगे, जब तक आपका ये हॉस्टल बन के फीता कटेगा, उस दिन सोचेंगे आना है कि नहीं आना। तो जब तक हम आपके साथ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जहां आप ले जाओगे, जहां आप कहोगे, कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। जब मेरी वहाँ एंट्री हो रही थी तो मैं क्या लिखूं, तो मैंने लिखा कार्यकर्ता। आज कार्यकर्ता हूं और इस हॉस्टल के लिए हमेशा कार्यकर्ता रहूंगा। और ये गर्ल्स हॉस्टल के लिए कुरान की पहली आयत है, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसाना। मैं पूरा नहीं पढ़ करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में सबसे पहला पैगाम अल्लाह ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के माध्यम से दिया, वो था इकरा। और आज इकरा के ऊपर ये महाराजा उम्मेद खान गांधी हॉस्टल के अंदर आपकी टीम काम कर रही है। अनवर खान जी, आप चिंता मत करो, आपने गर्ल्स हॉस्टल बनाया है, ये गर्ल्स हॉस्टल अब काम शुरू हुआ है तो रुकने वाला नहीं है इंशाअल्लाह। अल्लाह से हमारी दुआ है कि आपके जो जज्बा है, मैं 3 दुआएं अल्लाह से आपके सबके साथ करना चाहूँगा। एक तो जो इस मैनेजमेंट कमेटी ने पिछले 20-25 साल में संघर्ष किया है, अल्लाह इनके संघर्ष को कबूल करे। और जो इन्होंने विज़न दिया है, उस विज़न को भी अल्लाह कबूल करे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इसमें पैसा देकर के सहयोग किया है, अल्लाह उनको दिन दूनी रात चौगुनी बरकत दे और इज्जत दे। अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है, सबका खालिक और